जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कजरी तीज के बारे में कुछ खास जानकारी और उपाय। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि भाद्र माह स्टार्ट हो चुका है। भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को कजरी तीज का पर्व मनाया जाता है। कजरी तीज के दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और वर्ष को कजरी तीज, बूढ़ी तीज या सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता ये है कि इस दिन उपवास रखने से सभी दुख, दर्द और कष्ट दूर हो जाते हैं और परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इस साल 2025 में कजरी तीज का व्रत कब रखा जाएगा। 11 अगस्त को या फिर 12 अगस्त को आपको कजरी तीज व्रत की सही तिथि पता चलेगी। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है। इस व्रत का इतना महत्व क्यों है, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। जैसे हम आपको बता ही चुके हैं कि भाद्र माह की कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को कजरी तीज का व्रत रखा जाता है और इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा का विधान है। कजरी तीज के मौके पर सुहागन स्त्रियां अपने पति के लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला उपवास करती हैं और शाम को चंद्र उदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। हरियाली तीज व हरतालिका तीज की तरह कजरी तीज का व्रत भी सुहागन महिलाओं के लिए खास महत्व रखता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए उपवास व्रत करती हैं और तीज माता की पूजा करती हैं। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी मन चाहे पति की कामना के लिए कर सकती हैं। माना जाता है कि अगर कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं तो शाम के समय कजरी तीज की कथा का पाठ करती हैं तो जल्द ही भगवान शिव जैसे अच्छे जीवन साथी पाने की कामना उनकी पूर्ण हो जाती है और भगवान शिव यह उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसे ही मानते हैं कि इस व्रत को सबसे पहले माँ पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर को पति के रूप में पाने के लिए किया था, इसलिए महिलाओं के लिए यह व्रत बहुत ही महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं जौ, गेहूं, चने और चावल की तरह तरह के पकवान बनाती हैं और तीज माता को भोग लगाती हैं। हरियाली तीज की तरह इस दिन भी महिलाएं झूला झूलती हैं और गीत गाती हैं। कजरी तीज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना की जाती है। इस दिन नीमड़ी माता की पूजा का भी विधान है। नीमड़ी मां माता पार्वती जी का ही स्वरूप मानी जाती हैं। पूजा के लिए तालाब जैसी आकृति बनाने के लिए मिट्टी से पाल बनाई जाती है और तालाब के किनारे मध्य में नीम की एक डाली भी लगाई जाती है और उसके ऊपर लाल रंग की ओढ़नी डाली जाती है। अब आप कलश की स्थापना करें। कलश में स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना लें और उसके मुख पे मौली जरूर बांधें। कलश में शुद्ध जल लें और उसमें हल्दी, सिक्का, चावल, फूल आदि जरूर डालें। तालाब में कुमकुम और चावल के साथ सत्तू और गुड़ भी चढ़ाया जाता है और तालाब को कच्चा दूध व जल से अच्छी तरह से भर दिया जाता है। फिर एक दीपक वहाँ पर जरूर जलाया जाता है और विधित नीमड़ी माता की पूजा की जाती है। उन्हें रोली, चावल, मौली, कलावा, सेब, नींबू, ककड़ी आदि फल चढ़ाए जाते हैं और घी और मेवे से बना प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। इस दिन खासकर सत्तू का भोग लगाया जाता है। पूजा के समय विवाहित महिलाओं को तालाब के पास कुमकुम, मेहंदी और काजल की साथ साथ डिब्बियाँ रखनी होती हैं और वही अविवाहित महिलाएं यह 16 बार करती हैं। इसके बाद धूप दीप दिखाएं और कजरी तीज की व्रत कथा सुने। साथ ही नीमड़ी माता की भी कथा जरूर सुने। इसके बाद महिलाएं सभी चीज़ों का प्रतिबिंब तालाब में देखें और जो अपने तीज माता को चढ़ाई है पूजा के बाद अपनी सास को बाय अवश्य दें और उसके पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लें। इस दिन शाम की पूजा के बाद जब चंद्र उदय हो जाए तो चंद्रमा को अर्घ दें। आप उन्हें रोली, चावल, मौली अर्पित करें, भोग लगाएं और इसके बाद चांदी की अंगूठी और गेहूं के दाने को हाथ में लेकर चंद्रमा को अर्घ देते हैं और अपने स्थान पर खड़े होकर परिक्रमा करें। इसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें। ध्यान रखें, जो सत्तू का प्रसाद ने आपने माता को चढ़ाया है सबसे पहले उसी को खाकर अपने व्रत को खोलें।
आपको बता दें कि यह सुहाग से जुड़ा पर्व है, इसलिए महिलाओं को इस दिन विशेष सावधानी जरूर बरतनी चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम बुरे भी हो सकते हैं। कजरी तीज के दिन सुहागन महिलाओं को क्या करना चाहिए? कजरी तीज के व्रत में सुहागनों को भूलकर भी सफ़ेद, काले या नीले रंग के वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। इससे व्रत का फल आपको प्राप्त नहीं होता है, नेगेटिव ऊर्जा आप पर हावी हो जाती है और आपके परिवार पर भी। इसके अलावा पतित कजरी तीज व्रत के दिन विवाद ना करें, घर में लड़ाई झगड़ा होने से पूजा फलित नहीं होती है। कजरी तीज के दिन चावल, रोटी, दाल, लहसुन, प्याज, नमक से युक्त भोजन ग्रहण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में मांसाहार बनाना भी नहीं चाहिए, इससे दोष लगता है। परिवार पर मानसिक और आर्थिक संकट आके मंडराने लगते हैं और कजरी तीज पर कोई घर के द्वार पर आए तो उसको खाली हाथ बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार उसे दान देकर ही भेजें, फिर चाहे वो इंसान कोई भी हो, पशु, पक्षी या कोई इंसान हो। इस दिन आप व्रत रखकर शिव की पूजा करती हैं तो ऐसे में इस दिन गलती से भी चुगली, निंदा और बुराई नहीं करनी चाहिए, इससे व्रत खंडित हो जाता है। साथ ही जीवन में तमाम तरह की परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा कजरी तीज पर नाखून, बाल आदि बिल्कुल नहीं कटवाने चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। साल 2025 में कजरी तीज का व्रत कब रखा जाएगा? आपको बता दें कि भद्रा माह की कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि की शुरुआत 11 अगस्त 2025 की सुबह 10:30 पर हो रही है। तृतीय तिथि की समाप्ति 12 अगस्त 2025 की सुबह 8:40 पर हो जाएगी। तो उदय तिथि के अनुसार कजरी तीज का व्रत 12 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा और इस दिन सूर्य उदय का समय सुबह का रहेगा 5:50 पर और सूर्य अस्त का समय रहेगा शाम के वक्त 7:30 पर और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 3:45 से लेकर शाम 5:24 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल ना करें। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी जरूर कर लें। जय मां दुर्गा।